ओके हेलो। तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में तो डिस्कशन कर लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है उसका नाम क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। अगर मैं इसको डीकंपोज का मतलब तुम्हें पता ही है, वैसे ही टूटना होता है, ब्रेक होना होता है, ठीक है। वैसे जैसे इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने ये चीज पढ़ी थी ना कि चीजें क्या हो रही है, कंबाइन हो रही है, बेसिकली जुड़ रही है, ठीक है, कंबाइन हो रही है, जुड़ रही है। यहां पे उसका जस्ट उल्टा होगा। डीकंपोजिशन रिएक्शन में जस्ट उसका उल्टा होगा। क्या? अब चीजें टूटना शुरू होगी। कोई एक चीज दो या दो से ज्यादा चीजों में टूटना शुरू कर देगी, ठीक है। टूटेगी वो उसके अपने अपने कारण होगी, क्यों टूट रही है वो सब बात अलग है। बट यहां पे मेन मकसद, मेन जो प्राइम मोटिव होगा किसी एक डीकंपोजिशन रिएक्शन का, वो यही है कि यहां पे चीजें क्या होंगी, ब्रेक होना शुरू होंगी, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो क्या है? थर्मल डीकंपोजिशन। अब थर्मल डीकंपोजिशन का क्या मतलब है? थर्मल डीकंपोजिशन एक ऐसा डीकंपोजिशन है, सबसे पहले समझ लो डीकंपोजिशन का मतलब है टूटना। अब टूटेगा बट किसकी वजह से? हीट के वजह से टूटेगा। किसकी वजह से? हीट, गर्मी की वजह से टूटेगा। एग्जांपल देखो, जैसे FeSO4 है। FeSO4 इसको जैसे ही तुम हीट दोगे, क्या दोगे? हीट दोगे, ठीक है। याद है मैंने बताया था तुम लोग को, जब भी हम हीट, कुछ भी लाइट वाइट जैसी भी चीजें लिखते हैं तो वो इसके एरो के ऊपर लिखते हैं। तो हीट हमने इसके ऊपर लिख दिया, वो ये बता रहा है कि अब इसको हमने क्या किया? हीट किया। तो जैसे ही हमने इसको हीट किया, इसको हीट करते ही वो क्या बनता है कि वो अलग अलग चीजों में टूटना शुरू कर देता है। मतलब फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ये है फेरस सल्फेट FeSO4 फेरस सल्फेट है। जैसे उसको हमने गर्म किया, हीट किया, वो टूट गया किसमें? फेरिक ऑक्साइड में, जो कि ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। वो टूट गया ब्राउन कलर के फेरिक ऑक्साइड में। साथ में SO2 में, यानी सल्फर डाइऑक्साइड में, जिसकी स्मेल बहुत ही गंदी होती है, बड़ी गंदी सी स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल जिसको बोला जाता है। सूंघोगे दिमाग ही सड़ जाएगा तुम्हारा, है। और साथ में SO3 होता है, जो SO3 बेसिकली क्या है? कलरलेस गैस है। उसका कुछ खास दिखाई देता नहीं है, तो उसमें क्या ही दिखाऊं तुम्हें, बट वो कलरलेस गैस है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि FeSO4 को हीट किया तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया, ठीक है। तो टूट गया, इसका क्या मतलब है कि हीट देने की वजह से, थर्मल के वजह से, थर्मल का मतलब ही हीट होता है, हीट की वजह से कोई टूट रही है तो उसको बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन बोलेंगे। सिंपल सी बात है, यहां पे जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो हीट की वजह से हो रहा है। डीकंपोजिशन का मतलब टूटना है ही, बट टूटना किसके वजह से? इस बार हीट की वजह से। तो इसका नाम क्या है? थर्मल डीकंपोजिशन। समझ में आ गई बात? एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल में मेरे पास क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये बेसिकली, इसको लाइमस्टोन भी बोला जाता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोला जाता है। जैसे ही इसको तुम हीट करोगे, जैसे इसको हीट किया गया, हीट होते ही ये टूटेगा किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में या फिर क्विकलाइम में। अभी बताया था मैंने, 2 मिनट पहले बताया था तुम्हें, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम भी बोला जाता है। वेरी नाइस, ओके, अच्छी बात है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हीट किया, वो कैल्शियम ऑक्साइड में साथ में CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, जो कि एक कलरलेस गैस है। तो लाइमस्टोन टूट गया क्विकलाइम में और CO2 में, जो कि एक कलरलेस गैस है। समझ में आ गई बात? तो ये रिएक्शन भी क्यों हुई? हीट की वजह से हुई, गर्मी की वजह से हुई। टूटा क्यों? गर्मी की वजह से टूटा, तो इसको क्या बोलेंगे? थर्मल डीकंपोजिशन बोलेंगे। गर्मी की वजह से ये रिएक्शन क्या हो गई? टूट गई। सिंपल सी बात है। और चलो थर्ड और आखिरी जो इसका एग्जाम्पल देख लोगे वो क्या है? सिंपल सा, लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट, जो मैंने इसको शुरू में तुम्हें दिखाया था, ये वाला रिएक्शन होता क्या है? ये है लेड नाइट्रेट। अब जैसे ही लेड नाइट्रेट को तुम हीट करते हो, क्या करते हो? गर्म करते हो। तो गर्म करते ही होगा क्या कि ये टूटना शुरू कर देगा। किसमें टूटेगा? लेड ऑक्साइड में। किसमें टूटेगा? लेड ऑक्साइड में, जो कि क्या बनाता है? येलो PPT बनाता है, येलो PPT मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, PPT मतलब प्रेसिपिटेट। क्या बनाता है? प्रेसिपिटेट का क्या मतलब है? देख रहे हो, गंदा गंदा सा अलग से ही पीला पीला नजर आ रहा है तुम्हें, इसको प्रेसिपिटेट बोला जाता है। जो ढंग से घुलता नहीं है और उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ये जो लेड ऑक्साइड है, इसकी वजह से येलो कलर का PPT बना, ठीक है। अगर वही हम बात करें किसकी, ये NO2 की, तो NO2 क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये एक ऐसा गैस है जिसकी जो कलर होते हैं वो कैसा होता है? ब्राउन कलर के फ्यूम्स होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स होते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। समझ में आ गई बात? और जैसे ये
टूटेगा तो टूटेगा साथ साथ में तुम्हें ऑक्सीजन गैस भी देखने को मिलेगी। मतलब लेड नाइट्रेट को हीट किया, थर्मली डीकंपोज किया, तुम्हें लेड ऑक्साइड मिला जो कि येलो कलर का पीपीटी बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिला जो कि ब्राउन कलर के फ्यूम्स बना रहा है, और ऑक्सीजन मिला जो कि गैस है। सिंपल सी बात है, बात तो तुम्हें पता है। तो यहां पे हुआ क्या, डीकंपोजिशन हुआ, गर्मी की वजह से ये चीज क्या होने लगी, टूटने लगी। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। थर्मल डीकंपोजिशन की हमने बात कर ली, गर्मी देके किसी चीज को तोड़ने के बारे में बात कर ली। अगली जो चीज है हमारे पास वो क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन का मतलब है अब हम तोड़ेंगे, फिर से तोड़ ही रहे हैं, ये डीकंपोजिशन का मतलब तोड़ ही रहे हैं, बट तोड़ेंगे बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को पास करके अब चीजों को तोड़ना शुरू करेंगे। देखो सबसे मस्त एग्जांपल है यहाँ पे वाटर का। अब होता क्या है, मेरे पास कुछ इस तरीके का अपैरेटस है। देखो यहाँ पे दो रॉड है, ये एक रॉड है, ये भी एक रॉड है। यहाँ पे ये वाली जो रॉड है ये पॉजिटिव, ये एक बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी के पॉजिटिव वाले से अटैच्ड है, और ये वाला जो रॉड है ये बैटरी के नेगेटिव वाले से अटैच्ड है, ठीक है। तो अब होता क्या है, ये इस तरीके का जो सेटअप है, इस तरीके का ये एक मस्त सेटअप होता है। मतलब इतना आसान भी नहीं होता कि तुम बस बिजली पास कर दो तुम्हारा काम बन जाए, बट हाँ वही है कि ये एक सेटअप है जहां पॉजिटिव वाले से एक रॉड कनेक्ट करी, नेगेटिव वाले से एक रॉड कनेक्ट करी। इस सेटअप को हम बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो बहुत डिटेल तो रहने दो, बट हाँ इतना समझ लो। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है, ये जो पॉजिटिव वाले से कनेक्टेड है इसको हम बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक। पॉजिटिव वाले एंड से जो रॉड कनेक्टेड है, ये रॉड है ना, जो रॉड, ये भी रॉड है, ये भी रॉड है, उस वाली रॉड को बोलेंगे जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो कैथोड, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है उस रॉड को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। अब ये हमने किया क्यों, जैसे ही इस अपैरेटस में हम वाटर डालेंगे, क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इस पानी में हमने इस रॉड को ऐसे डाला, ठीक है। तो पानी डालने से होगा क्या, होगा ये कि जो वाटर है अब वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। ब्रेक होना शुरू हो जाएगा मतलब क्या होने जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। देखो इतना आसान तो होगा नहीं कि तुम लोग बस, तुम्हारे पास एक बाल्टी में पानी है, तुमने यूं डाला और हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग कर दिया, इतना आसान नहीं होगा। इस सेटअप में थोड़ी मेहनत तो लगेगी ही ना। तो ये वही मेहनत है कि इस सेटअप के साथ तुमने क्या किया, वाटर को डाला, अब ये टूटना शुरू हो जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तुम्हें नजर आया हो तो अच्छी बात, नहीं तो फिर दिखाता हूं। हाइड्रोजन गैस टूट के तुम्हें किधर मिलेगा, कैथोड के साइड, ठीक है। कैथोड मतलब जो पॉजिटिव वाला जो रॉड है, उस पॉजिटिव वाले रॉड के साइड तुम्हें हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और नेगेटिव वाला जो रॉड है उसके साइड तुम्हें ऑक्सीजन गैस मिलेगा। यानी वाटर अब ब्रेक होना शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया। किसकी वजह से, ओवरऑल जो कारण था इसको टूटने का वो क्या था, इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रिक करंट था। जैसे ही तुमने बिजली पास कराई, जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना शुरू हो गया। समझ में आ गई बात। इस तरीके के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन बोलते हैं, जहां वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। इसका हमने कॉम्बिनेशन देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O बना रहे हैं, वो वाटर मतलब वो क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। यहां वाटर टूट रहा है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन है। इसको कराने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है, इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ रही है। तो तुम्हें ऐसा लिखना पड़ेगा एरो के ऊपर कि इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस की वजह से हमने वाटर को H2 और O2 में तोड़ पाए, ठीक है। ध्यान से समझ, ये सिंपल सा एक बेसिक सा सेटअप है। ऐसा सेटअप करके इलेक्ट्रोलिसिस को किया जाता है। ये इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है जिसके बारे में बहुत डिटेल में तो अभी हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी भी मैंने लगभग तुम्हें सारी बातें बता दी। पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, नेगेटिव से कनेक्टेड होता है, हाइड्रोजन हमें पॉजिटिव वाले पे, ऑक्सीजन नेगेटिव वाले पे मिल जाएगा। समझ में आ गई, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। ईजी, एकदम बहुत सिंपल सी बात है। क्या है ये, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का जो आखिरी पार्ट है वो क्या है हमारे पास, उसको बोलते हैं फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। फोटोलिटिक डीकंपोजिशन का क्या मतलब है कि अब जो डीकंपोजिशन होगा वो किसकी वजह से होगा, सनलाइट की वजह से, या फिर ऐसा समझ सकते हो लाइट की वजह से ही डीकंपोजिशन होगा, ठीक है। ये बड़ी ही सिंपल सी चीज होने वाली है। देखो, बट शायद तुमने ये चीज देखी हो सकता है देखी हो सकता है ना देखी हो, मैं तुम्हें बताता हूं। तुमने कभी फोटो मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी सुनी होगी। अब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है इसका और इसका, सिल्वर क्लोराइड का और सिल्वर
ब्रोमाइड का, जो पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी ना, उसमें इन्हीं का यूज किया जाता है। ठीक है, होता था पहले, यूज होता था, अब नहीं यूज होता है। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, जैसे ही सिल्वर क्लोराइड में AgCl या फिर सिल्वर ब्रोमाइड में तुम किसको पास कराते हो, सनलाइट को पास कराते हो, तो सनलाइट को पास कराते ही तुम्हें सिल्वर कलर का मतलब ग्रेश चीज मिलने लगती है, और वो जो ग्रे कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, सिल्वर की वजह से आता है। तो तुम नोटिस कर सकते हो जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर और क्लोराइड, और सिल्वर ब्रोमाइड है वो सिल्वर और ब्रोमाइड में टूट रहा है, तो यहाँ पे ना ग्रे कलर आने लगता है, वो ग्रे कलर आता है सिल्वर की वजह से आता है। अब ये चीज पुराने जमाने में फोटोग्राफी में यूज किया जाती थी। लाइट की प्रेजेंस से हम सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं लाइट की मदद से, सनलाइट की मदद से। और हो सकता है तुमने ये चीज ना सुनी हो, बट तुमने ये चीज टीवी वगैरह में जरूर देखी होगी। पुराने जमाने के, मतलब आज के जमाने में भी जो शोज होते हैं वो पुराने जमाने का जब दिखाते हैं तो उसमें दिखाते थे जैसे रेड रूम्स होते थे। अब ये जो रेड रूम होते हैं इसमें हम फोटोज ऐसे लटका के, ऐसे देख रहे हो फोटोज लटका के यूज किया जाता है। यहाँ पे बिल्कुल यही कंसेप्ट यूज होता था कि लाइट की प्रेजेंस में इन फोटोज का जो अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, और उन ब्रेक डाउन होने के बाद वो थोड़ी देर बाद वो फोटोज क्या हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। आज के जमाने में तो इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो फटाफट हो जाता है, बट ये तुमने देखा होगा बिल्कुल सेम उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है ये चीज। जहां सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में डाला तो वो क्या हो गए, ब्रेक हो गए। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये तो हो गई कहानियों वाली बात, बट तुम नोटिस करोगे हो क्या रहा है, डीकंपोजिशन। कोई एक चीज एक से ज्यादा चीजों में क्या हो रही है, टूट रही है, तो ये हो रहा है डीकंपोजिशन। और किसकी वजह से हो रहा है, सनलाइट की वजह से हो रहा है, लाइट की वजह से हो रहा है। फोटो जो होता है ना, फोटो का मतलब ही लाइट होता है, तो फोटोलिटिक मतलब लाइट की वजह से डीकंपोजिशन हो रहा है। समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल सी चीज है, और इसको बोला जाता है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का तीसरा और आखिरी टाइप है ये, बड़ा ही सिंपल सा है, सबसे इजी मेरे हिसाब से, सबसे सिंपल सा रिएक्शन है ये। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब तुम लोग को याद होगा कि हम लोगों ने एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन करी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, एक इस टाइप की रिएक्शन जिसमें हीट बाहर की तरफ निकलती है। जब भी हीट बाहर निकलती है, कोई चीज जल रही है, उस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। ठीक है, चलो अगर मान लो इसी का उल्टा कर दिया जाए, इसका उल्टा कर दिया जाए, मतलब हीट बाहर निकलने की जगह हीट क्या हो, अंदर की तरफ आए, हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो, तो उस तरीके की रिएक्शन को क्या बोला जाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये इसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे बेस्ट एग्जांपल, आइस पिघल रही है, तो वैसे आइस पिघलना कोई रिएक्शन नहीं है, बट समझ सकते हो उससे कि जब आइस पिघलती है उसको गर्मी की जरूरत है, तो गर्मी कहाँ से लेती है, आसपास से लेती है, तो वो क्या ले रही है, बाहर से गर्मी कलेक्ट करके फिर पिघल रही है। और वही एक्सोथर्मिक में जब हमने देखा था, वहां क्या हो रही थी, हीट बाहर की तरफ निकल रही थी। तो अब जिस तरीके की रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे वो बाहर से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, और आसपास का जो माहौल है उसको क्या कर देती है, ठंडा कर देती है एक तरीके से। समझ रहे हो, बाहर से अगर गर्मी ले ली तो बाहर वाली जगह क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। एग्जैक्टली वही है, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। जैसे वहां एक्सोथर्मिक होता था, एक्सो का मतलब ही होता है बाहर, बाहर निकलना, तो हीट बाहर निकल रही है, वही एंडो का मतलब होगा कि हीट क्या होगी, अंदर की तरफ आएगी। कहां की तरफ आएगी, अंदर की तरफ। समझ में आ गई बात, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों क्या है, डिफरेंट चीजें। समझ में आ गई बात, ओके। इसका बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे लिए ये है किस चीज की रिएक्शन है, ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, एक प्लांट है, प्लांट अपना खाना बनाता है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस। पढ़ा है तुम लोगों ने, बहुत बार पढ़ा है। अब फोटोसिंथेसिस एक ऐसी चीज है जहां पे प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, बट किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से। किसकी मदद से, सनलाइट की मदद से। तो सनलाइट की मदद से वो अपना खाना खुद बनाता है, तो हो क्या रहा है, वो जो प्लांट है वो उस सनलाइट की जो हीट है उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस हीट को एब्जॉर्ब करके उससे क्या बना रहा है, खाना बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। सिंपल मतलब ये है। समझ में आ गई बात, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जहां हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारे पास ये फोटोसिंथेसिस वाला, बचपन से पढ़ते आ रहे हो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, समझ में आ गई बात। इतनी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।